बिहार में फर्जी नियोजित शिक्षकों को लेकर अब डीईओ और डीपीओ और कई पदाधिकारी के साथ नियोजन इकाई भी नपेंगे। नियोजित शिक्षकों को जहां अपने प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर लोड करने की बात विभाग के द्वारा कही जा रही है, वहीं पोर्टल बनाने के लिए रफ्तार तेज कर दिया गया है और जो भी उस पोर्टल पर अपना प्रमाण पत्र को यानी सर्टिफिकेट को लोड नहीं करते हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना चैनल मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षक जो कुछ फर्जी बहाल हो गए हैं, फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल हो गए हैं, उसके लिए सरकार और शिक्षा विभाग रफ्तार को जांच करने के लिए तेज कर चुकी है। कह सकते हैं कि सरकार के लिए या फर्जी शिक्षकों की बहाली या फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों के लिए जो बहाल किया गया है, सरकार के लिए एक सर दर्द बन गया है और इस सर दर्द से सीएम नीतीश कुमार उबरना चाहते हैं और इसमें तेजी लाकर उन शिक्षकों को छटनी कर बर्खास्त कर अलग करने की बात की जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग एक पोर्टल तैयार कर रही है। पोर्टल पर जो है शिक्षक जो हैं अपने प्रमाण पत्रों को, अपने सर्टिफिकेट को लोड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि शिक्षकों को द्वारा जो है अभी फिलहाल मांगा जा रहा है विभिन्न शिक्षकों से, सभी शिक्षकों से कि अपना प्रमाण पत्र का जो लिखित ब्यौरा है उसे पेश करें। उसको फॉर्म बनाया गया है, उस फॉर्म में उसको भरना है, मैट्रिक कब किए, कहाँ से किए, कैसे किए, तमाम चीज़ों को, इंटर कैसे किए। और उसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि आपने बहाली के समय जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र शैक्षणिक प्रशैक्षणिक आपने जमा किया था, उसी चीज़ों को पोर्टल पर भी लोड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक समस्या आ रही है शिक्षा विभाग के समझ, सरकार के समझ कि आखिर मिलान कैसे हो कि वह शिक्षक अपने बहाली के समय कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगाए थे और अब कौन कौन प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जब तक रखे हुए जमा किए हुए प्रमाण पत्रों को जिला से नहीं मिल जाता है तब तक उसका मिलान कैसे होगा। तो यह एक पेचीदा मामला शिक्षा विभाग के लिए बना हुआ है। उस समय मान लीजिए कि किस आधार पर किस प्रमाण पत्र पर आपने वहाँ पर जमा किया था, किस आधार पर आपको वहाँ पर बहाली कर दी गई है। और हो सकता है कि वहाँ पर वो नहीं, मान लीजिए मैट्रिक और इंटर को आपने दिया होगा, बीए या बीएससी के नहीं दिए होंगे, अब दीजिएगा, तो वहाँ पर अंक बढ़ने की बात हो जाती है। उसी चीज़ को वहाँ मिलान करना चाहती है और वहाँ डीईओ ऑफिस में, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अगर वो प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होंगे तो डीईओ और डीपीओ नपेंगे, नियोजन इकाई नपेंगे। यह शिक्षा विभाग का फैसला है। अब इधर बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ों को इसमें दिया गया है। इधर शिक्षकों के प्रमाण पत्र अपलोड करने को मिल सकती है 1 महीने की मोहलत है। 1 सप्ताह के अंदर ही या 1 सप्ताह बाद शिक्षा विभाग जो है एक पोर्टल जो है लॉन्च करने जा रही है। उस पोर्टल में जो है शिक्षक जो है अपना प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो है लोड करेंगे और जो लोड नहीं करेंगे उस सब 1 महीने का समय मिलेगा। अगर 1 महीने के अंदर में अगर वो लोड नहीं करते हैं तो वैसे शिक्षकों को सबसे पहले बर्खास्त करने का काम शिक्षा विभाग करने जा रही है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पोर्टल को तैयार होते ही जिन 1,03,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच नहीं हो पाई है, उन्हें अपने प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आदेश निर्गत किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय इस कार्य के लिए संबंधित शिक्षकों को करीब 1 महीने का समय देने की तैयारी में है। विभाग द्वारा इसके मुतल्लिक अगले सप्ताह आदेश जारी हो सकता है। इस पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अगले 1 सप्ताह में आदेश जारी किया जा सकता है। तय समयावधि में यदि निगरानी जांच में छूटे शिक्षक अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही उनसे अब तक हुए वेतन भुगतान भी वसूली जाएगी। यानी कि अगर जो शिक्षक उस पोर्टल पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे तो सेवा से तो हटा ही जाएंगे, जो अब तक वेतन लिए हैं उन वेतन को भी कानूनी तौर पर उन्हें वसूल किया जाएगा। यानी कि उस वेतन को भी सरकार जो है वसूल करेगी। इधर बता दें, तेजी से जांच पूरी करना चाहता है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग हर हाल में तेज गति से पिछले 5 साल से चल रही इस जांच को मैं बता दूं कि 2015 से ही नियोजित शिक्षकों के फर्जी होने की बात हो रही है और उसी समय से जांच अभियान भी चल रहा है। निगरानी के द्वारा जांच भी किया जा रहा है, लेकिन 2021 चल रहा है, अब तक इसकी जांच नहीं हुई है और कम समय में इसको निपटाना चाहती है सरकार। लेकिन बीच में कई बाध्यता भी आने की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि अभी लॉन्च नहीं हुआ है पोर्टल, लॉन्च होते ही 1 महीना का समय दिया जाएगा। जनवरी खत्म होने वाला यानी फरवरी, तो फरवरी लेता है, फिर मार्च अप्रैल में चुनाव की बात आ जाती है। तो इस तरह से फिर जांच बाध्यता बनेगी और जो शिक्षकों पर दाग लगा हुआ है
कुछ बहुत हो सकते हैं वैसे फर्जी प्रमाण पत्र पर, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों पर दाग लग रहा है। तो ये तमाम शिक्षक भी चाहते हैं कि जो दाग लग रहा है तो कुछ अगर हैं भी तो उनको हटा दिया जाए, ताकि तमाम शिक्षकों को गलीमत झेलना ना पड़े। समाज में भी इस तरह की बातें आ गई है, कह रहे हैं कि बहुत सारे फर्जी शिक्षक आ गए हैं, कमेंट शिक्षकों पर किया जा रहा है, शिक्षकों के मान मर्यादा का जो बात है सम्मान पर ठेस पहुंच रही है। तो ये चीज़ होनी चाहिए और सरकार को भी इसको लेकर तेजी लानी चाहिए, जल्द से जल्द इसको निष्पादन करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात और है कि बहुत सारे शिक्षकों का यह भी मानना है कि हम लोग तो सही प्रमाण पत्र पर बहाल हुए हैं, जो अगर उनका गलत सर्टिफिकेट है वो अलग बात है। अब नियोजन इकाई में उनका दस्तावेज नहीं है, उनका बहाली का कागजात नहीं है, तो उसकी जिम्मेवार तो शिक्षक नहीं है। और उस आधार पर उनकी अगर कागजात नियोजन इकाई में नहीं मिलता है, वैसे शिक्षक को छटनी किया जाए तब तो एक उबाल वाली बात हो जाएगी, एक गलत बात हो जाएगी। पदाधिकारी इसमें दोषी हैं। यहाँ तो अब शिक्षक अपना दस्तावेज न रखेंगे कि न कि बहाली के रखेंगे। अगर इस तरह की बातें हैं तो सरकार को भी, शिक्षा विभाग को भी इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए कि शिक्षक अपना प्रमाण पत्र कभी भी मांगने पर दे सकते हैं, जैसे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक। अब बहाली कैसे कैसे किया गया, कितना अंक देकर किया गया, इन तमाम चीज़ों के कागजात नियोजन इकाई में होना चाहिए, और नियोजन इकाई में नहीं है तो नियोजन इकाई दोषी है। इस पर भी सरकार को सोचनी चाहिए। हाँ, शिक्षक दोषी तब है जब अपना प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं या उनके प्रमाण पत्र में कोई फॉल्ट होता है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर शिक्षा विभाग के अगर पदाधिकारी देख रहे हैं, सरकार के कोई आदमी देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शिक्षकों को लेकर इसको सोचना चाहिए कि इसमें शिक्षक दोषी नहीं है। शिक्षक दोषी तब है जब उनका प्रमाण पत्र फर्जी होगा। अगर वह इनका प्रमाण पत्र सही है तो वह दोषी नहीं माने जाएं। और नियोजन इकाई की बात है, अगर मान लीजिए कोई गुम भी हो गया है तो उसका तो दस्तावेज होगा, विज्ञापन होगा कि किस आधार पर कितने लोगों की बहाली करना था, कैसे करना था, उस पर पुनः बैठा के देख लिया जाए। और बहाल करने वाले कर दिए, कैसे किए, ये बहाल होने वाले कैसे जान सकते हैं? वो तो अपना प्रमाण पत्र मांगा गया, उन्होंने फॉर्म दिया होगा, और उनकी बहाली हुई कैसे बहाली हुआ, ये तो नियोजन इकाई जवाबदेही होता है। तो शिक्षा विभाग और सरकार भी इस पर नज़र बनाए हुए है, और नियोजन इकाई डीओ डीपीओ पर भी तिरछी नज़र किए हुए है कि इसमें डीओ डीपीओ भी दोषी है। लेकिन अब जो बहाली हुआ उसका अगर कागजात नहीं मिलता है तो डायरेक्ट रूप से डीओ दोषी हो सकते हैं, नियोजन इकाई दोषी हो सकते हैं। तो शिक्षकों को चाहिए कि जैसे ही पोर्टल लॉन्च होता है, आता है, निर्देश जारी होता है, तो फटाफट, 1 महीना लंबा समय होता है, आप उस पोर्टल पर अपना प्रमाण पत्र जरूर लोड करें और अपनी सतर्कता की, अपनी सही होने का प्रमाण पत्र को सिद्ध करें और लगे हुए शिक्षकों पर दाग को मिटाने का काम करें। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, जैसे ही इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट आता है तो हम इसको बताने का काम करेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।